नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग सीखेंगे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, कहां पाई जाती है, कौन कौन से हार्मोन्स इससे किस किस पार्ट से निकलते हैं और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, ये चीजें आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत अहम पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है और ये पाई कहां जाती है, तो ये ब्रेन के बेस में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है। और इसकी खास बात यह है कि इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर में पाई जाने वाली बाकी दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कंट्रोल करती है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ब्रेन के बेस में पाई जाती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट है जिसको कि बोलते हैं एंटीरियर लोब। एक पार्ट है जिसको एंटीरियर लोब बोलते हैं, एंटीरियर लोब। और एक दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब, इसके दो पार्ट है। एंटीरियर लोब को एक और नाम से जाना जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर लोब को भी एक दूसरे नाम से जाना जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस है। एंटीरियर लोब, इसका क्या काम होता है? बहुत सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन एंटीरियर लोब में होता है, जबकि पोस्टीरियर लोब, ये जो लोब है, ये किसी भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता। नो हार्मोन फॉर्मेशन। अगर ये किसी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता तो ये करता क्या है? बेसिकली ये हार्मोन्स को स्टोर करता है। हार्मोन्स को स्टोर करता है। और ये हार्मोन इसके पास आते कहां से हैं? तो ये हार्मोन आते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस। कुछ ऐसे हार्मोन भी हैं जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और वो आकर के पिट्यूटरी में स्टोर किए जाते हैं और टाइम टू टाइम वहीं से ये रिलीज भी किए जाते हैं। टाइम टू टाइम ये वहीं से रिलीज भी किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसी तरीके से एक और हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है, जिसको बोलते हैं एडीएच। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी में स्टोर किए जाते हैं। पोस्टीरियर लोब यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले एरिया में स्टोर किए जाते हैं और फिर ये वहीं से निकलते हैं और आगे अपने काम को अंजाम देते हैं। कुछ हार्मोन है जो इसमें बनते भी हैं। जैसे कौन कौन से हार्मोन हैं जो इसमें बनते हैं? जैसे एक हार्मोन है जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन। इसी तरीके से एक हार्मोन है पीआरएल यानी कि प्रोलैक्टिन। एक हार्मोन है पीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरीके से एक हार्मोन है एसीटीएच एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी यहीं पर बनता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हार्मोन हैं
जो एंटीरियर लोब के द्वारा बनाए जाते हैं और बाद में उनको वहीं से रिलीज किया जाता है। तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बारे में और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब या जिसका दूसरा नाम एडिनोहाइपोफाइसिस है, एडिनोहाइपोफाइसिस है, वहां से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हार्मोन जो हम यहां पर कवर करेंगे उसका नाम है जीएच। शॉर्ट में इसको जीएच बोलते हैं, वैसे इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बॉडी की ग्रोथ के लिए ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। बॉडी की ग्रोथ से क्या मतलब होता है? बॉडी की ग्रोथ से मतलब है बोन्स की ग्रोथ और मसल्स की ग्रोथ। जो हमारी बॉडी में बोन्स की ग्रोथ होती है और जो मसल्स की ग्रोथ होती है, उसी से मतलब है इसका। अगर ये हार्मोन कम सिक्रीट हो, घट जाए, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती और इसको जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी वो जो है वो कम हाइट का बच्चा रह जाता है। और अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाए, मोर, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का शरीर नॉर्मल लोगों से ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस प्रॉब्लम को कहते हैं जिगैंटिज्म। इस प्रॉब्लम को कहते हैं जिगैंटिज्म। या अगर यही हार्मोन एडल्ट्स में ज्यादा निकल आए तो जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली, इसमें भी शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जिगैंटिज्म में ये बचपन में होता है। अगर ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल जाए, रिलीज हो जाए, तो जिगैंटिज्म हो जाता है। वो बच्चे का शरीर बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लंबा और चौड़ा हो जाता है। तो ये है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा हार्मोन जो यहां से निकलता है उसका नाम है टीएसएच। टीएसएच, इसका पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और ये करता क्या है? पिट्यूटरी से निकलने के बाद ये ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद ये वहां से निकल करके पहुंचता है थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी नेक में पाई जाती है और उस ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है। उस ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो ग्लैंड जो है रिलीज करे जिस हार्मोन को, उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है। थायरॉक्सिन में दो मेन हार्मोन होते हैं, T3 और T4। दोनों मिलकर के जिस काम को अंजाम देते हैं उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। और इस हार्मोन को थायराइड ग्लैंड से निकलवाने के लिए ये टीएसएच जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही इसको स्टिमुलेट करता है। तो दो हार्मोन देखे हम लोगों ने जो एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहे हैं। अब हम आते हैं तीसरे हार्मोन पर। इसका नाम है पीआरएल। पीआरएल का मतलब क्या हो गया? प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी से निकलने के बाद में ये ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद ये किस चीज को प्रमोट करता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसको ये हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है, मिल्क के बनने की प्रोसेस को फीमेल में। तो ये प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन के बाद
एक हार्मोन है जिसको कहते हैं FSH। ये भी हार्मोन पिट्यूटरी से ही निकलता है। FSH का मतलब क्या हो गया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलने के बाद ब्लड में आता है। ब्लड से निकलने के बाद ये गोनाड्स में पहुंचता है। ये ब्लड में आता है, ब्लड से निकल करके ये गोनाड्स में पहुंचता है। गोनाड्स का मतलब क्या हो गया? गोनाड्स का मतलब हो गया टेस्टिस, और गोनाड्स का मतलब हो गया ओवरी। और टेस्टिस और ओवरी को तैयार करता है स्पर्म बनने के लिए, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस, और ओवरी में oogenesis। oogenesis यानी कि ओवम बनने की प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस को स्टार्ट करना, ये FSH हार्मोन है, पिट्यूटरी से ये निकलता है। निकलने के बाद ब्लड में जाता है, ब्लड से निकल करके गोनाड्स यानी टेस्टिस और ओवरी में पहुंचता है, और टेस्टिस और ओवरी को तैयार करता है स्पर्म बनाने के लिए और oogenesis करने के लिए, यानी कि ओवम बनाने के लिए। तो ये हार्मोन भी यहां से निकलता है। और कौन सा हार्मोन है? 5वें नंबर पर एक हार्मोन है ACTH। ACTH हार्मोन भी पिट्यूटरी से निकलता है। इस हार्मोन का क्या नाम है? इसको बोलते हैं एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन यहां से निकलने के बाद ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद ये कहां पहुंचता है? एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड जो कि दोनों किडनी से जुड़ी हुई होती है, उसके टिप पर पाई जाती है। 2 एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, और एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं कार्टिसोल। कार्टिसोल हार्मोन का सेक्रीशन ये इस हार्मोन के अंडर कंट्रोल में होता है, और कार्टिसोल को जो है स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन यानी कि जब हमारा शरीर कभी किसी मुसीबत में हो, तब ये हार्मोन हमारी रक्षा करने का काम करता है, हमारे शरीर को मुसीबत के लिए तैयार करता है। ये ACTH है। एक हार्मोन है जो यहां से निकलता है जिसको कि बोलते हैं LH। LH का मतलब क्या हो गया? इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है? LH हार्मोन, इसका काम क्या होता है? एक काम तो इसका है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करवाना। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम। ओवम का रिलीज होना। ओवम ओवरी से बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये LH हार्मोन के द्वारा किया जाता है। जब इस हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है, जब इस हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाए ब्लड में, जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाए ब्लड में, तब ये ओवम रिलीज होता है। और इसकी हाई कंसंट्रेशन के लिए एक टर्म बना हुआ है LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन पीक में होना, इसको बोलते हैं LH सर्ज। और ये वो टाइम होता है जब ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ये यानी कि ओवम जो है वो रिलीज होता है। तो ये हम लोगों ने कुछ हार्मोन देखे जो कि यहां से निकलते हैं। एक हार्मोन और है, उसको भी यहीं देख लेते हैं, उसको बोलते हैं MSH। MSH का मतलब है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन भी पिट्यूटरी से निकलता है। और ये किस चीज को कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट इन
स्किन, स्किन में मेलानिन पिगमेंट के लिए, और स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट होता है यही स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये पिगमेंट ज्यादा है या अगर ये हार्मोन ज्यादा है तो ये पिगमेंट ज्यादा होगा, अगर ये पिगमेंट ज्यादा है तो स्किन का कलर डार्क होगा। अगर ये हार्मोन कम रिलीज होगा तो मेलानिन पिगमेंट भी कम होगा और स्किन का कलर जो है वो लाइट होगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा उन हार्मोन्स के बारे में जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते थे। अब इंटीरियर पिट्यूटरी के बाद अब हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक दूसरा नाम भी है, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस, यहां से कोई भी हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होता, यहां पर केवल हार्मोन को स्टोर किया जाता है। और कौन से हार्मोन को स्टोर किया जाता है? जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं। हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन को यहां पर स्टोर किया जाता है और जब जरूरत हो तो यहीं से रिलीज किया जाता है। जैसे एक हार्मोन है जिसको कि बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये यहीं से स्टोर भी होता है, यहीं से रिलीज भी होता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसके दो बड़े खास फंक्शन। पहला फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, ताकि बेबी बाहर आ सके। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम एट चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होने के दौरान यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना इसी हार्मोन का काम है। इसके अलावा इसका एक काम और भी है जिसको बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का इजैकुलेट होना यानी कि मेमरी ग्लैंड से बाहर निकलना, ये दोनों ही काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। एक दूसरा हार्मोन है जो यहां पर स्टोर किया जाता है, उस हार्मोन को बोलते हैं एडीएच। एडीएच बनता तो हाइपोथैलेमस में ही है। पूरा नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और ये काम क्या करता है? ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकलने के बाद ब्लड में, ब्लड से किडनी में और किडनी से नेफ्रॉन में, ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन में पहुंचता है और नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन के दौरान एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। 3 स्टेप होते हैं, उसमें से एक स्टेप है, पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देता है। ये एडीएच हार्मोन वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है और इसकी वजह से जो यूरिन का फॉर्मेशन है, यूरिन का फॉर्मेशन ये डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो रात के समय ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलता है ताकि आदमी को बार बार यूरिन के लिए न दौड़ना पड़े, और दिन के समय ये कम मात्रा में निकलता है। तो अगर ये कम मात्रा में निकले, लेस सेक्रीशन, अगर ये कम मात्रा में निकले तो जो रीएब्जॉर्प्शन है वो घट जाता है। रीएब्जॉर्प्शन घट जाता है और जब रीएब्जॉर्प्शन घट जाता है तो उससे क्या होता है? उससे ज्यादा यूरिन बनेगी। ज्यादा यूरिन बनेगी तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में एडीएच हार्मोन यूरिन में घट जाता, ब्लड में घट जाता है, पिट्यूटरी से कम निकलता है। कम निकलेगा, रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन ज्यादा बनेगी,
बार बार यूरिन जाना पड़ेगा आदमी को बार बार प्यास लगेगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और इस सिचुएशन को बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। तो ये दो हार्मोन थे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। तो ये हम लोगों ने पिट्यूटरी से निकलने वाले कुछ खास खास हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर सीखा। इन हार्मोन्स के बारे में, इस ग्लैंड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं, बीएससी नर्सिंग में भी पूछे जाते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग में भी पूछे जाते हैं। मतलब मेडिकल एंट्रेंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहीं पर ये पार्ट हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम बॉडी की और अगले वीडियो में हम इसके अलावा अन्य दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमरीश तिवारी है और आप लोग देख रहे हैं LBNCC ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। थैंक यू।